अक्सर हम लोग बाल विवाह की कहानी किससे सुनते रहते हैं, लेकिन आज की जो सच्ची कहानी है उसको सुनने के बाद आपको यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि बाल विवाह आज के समय भी इतनी प्रथा चली आ रही है कि एक छोटी सी लड़की जो बाल विवाह उसका होता है, ससुराल वो जाती है लेकिन उसकी अर्थी ससुराल में पहुंचती है। दरअसल ये पूरी कहानी जो है राजस्थान से निकल कर आई है। राजस्थान का एक जिला लगता है नागौर और नागौर जिले का एक थाना लगता है रोल। रोल थाने का एक गांव है रातेगा। इसी गांव की आज की सच्ची कहानी है। दरअसल आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है रातंगा गांव की एक लड़की जिसका नाम करिश्मा चौधरी होता है। वो छोटी सी 10 साल की बच्ची, उसके परिवार वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। बाल विवाह यानी उसकी तय हो जाता है। दूल्हा भी छोटा और दुल्हन भी छोटी। इनको सब कुछ खेल खेल की तरह लग रहा था, मजाक लग रहा था। जैसे जैसे घर वाले कह रहे थे वैसे वैसे ये लोग कपड़े वगैरह पहनकर, हाथों में मेहंदी लगाकर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको ज़िंदगी का हकीकत कुछ पता नहीं था। उसी हिसाब से इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़की जो है ससुराल जाने के लिए तैयार होती है। तभी लड़के पक्ष वाले कहते हैं कि अभी लड़की काफ़ी छोटी है, लड़की थोड़ी बड़ी हो जाए, 18-19 साल की हो जाए तब हम इसका गौना लेकर जाएंगे और जिस तरीके से धूमधाम से हम शादी में आए हैं उसी तरीके से गौने में भी हम लोग आएंगे। इस बात पर दोनों पक्ष की सहमति बन जाती है। उसके बाद लड़के वाले बिना लड़की के लिए हुए अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लड़की करिश्मा जो है धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, सयान हो जाती है, 18-19 साल की हो जाती है। तब घर वाले उसको कहते हैं, बेटी अब तुम्हारा ससुराल जाने का समय आ गया है। ये बात सुनते ही जो करिश्मा है वो चौंक जाती है कि ससुराल जाना है। अब वो चूँकि बड़ी हो चुकी थी, उसको दुनिया की समझ हो चुकी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका बचपन में ही 9-10 साल की जब थी तभी उसका बाल विवाह हो गया था। ये सारी बातें सुनकर पहले करिश्मा टाल मटोल करती है कि नहीं, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं उस शादी को नहीं मानती हूँ। लेकिन घर वालों के दबाव में आकर करिश्मा किसी तरीके से तैयार होती है। अब वो कहती है कि ससुराल जाने से पहले मैं नर्सिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, मेडिकल का कोर्स करना चाहती हूँ। अगर आप लोग ये कोर्स करा दें उसके बाद मैं ससुराल आराम से चली जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लड़की के घर वाले इस कोर्स कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी नर्सिंग का कोर्स करिश्मा को कराने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसका कॉलेज में दाखिला दिला देते हैं। जब करिश्मा कॉलेज पहुंचती है तब वहां पर टीचर को देखकर वो उस टीचर से प्यार करने लगती है। उस टीचर का नाम सहदेव होता है। उसको देख पहली नज़र में ही वो टीचर पसंद आ जाता है। करिश्मा क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर से कहती है, मुझे आपसे प्यार हो गया और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो सहदेव टीचर है वो शादीशुदा था और उसका बीबी से किसी तरीके से झगड़ा चल रहा था, कुछ दिक्कत चल रही थी। सहदेव ने कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, पहले मैं अपनी बीबी का जो समस्या है सुलझा लूँगा, अगर नहीं सुलझा तो उसको तलाक दूंगा, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी कर पाऊँगा। कुछ दिन बाद सहदेव जो टीचर है उसका तलाक हो जाता है। इस बात की खबर जो है करिश्मा चौधरी को लगती है। तब करिश्मा कहती है, अब तो कोई बाधा नहीं है, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। दोनों अपने घर वालों की रजामंदी के लिए घर वालों से पूछते हैं। सहदेव के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन करिश्मा के घर वाले एकदम नहीं मानते। वो कहते हैं, तुम्हारी शादी बचपन में हो गई है, जिससे तुम्हारी शादी हुई है उसी के घर तुम्हें जाना है। इस बात से दुखी होकर करिश्मा जो है एक दिन सहदेव के साथ प्लान बनाकर घर से भाग जाती है और जयपुर में लिविंग में जाकर रहने लगती है। दोनों पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि हमें घर वालों से जान का खतरा है। इस तरीके से एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसके बाद ये लोग शादी वगैरह कर लेते हैं। शादी करके घूमते टहलते हुए एंजॉय करते हैं पूरे ज़िंदगी का। इसका फ़ोटो लगातार ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड करते रहते हैं। इस बात की खबर जब घर वालों को होती है तो घर वाले और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि करिश्मा एक तो घर से भाग गई, घर की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई और ऊपर से पुलिस में कंप्लेन भी कर दिया।
अब करिश्मा के घर वाले जो है इन लोगों की खोज करने लगे। एक दिन मौका मिल ही जाता है। वो मौका होता है सहदेव एक सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम के लिए घर से अपने दोस्त के साथ निकलता है, और जब वो रोडवेज बस में बैठता है तभी करिश्मा के जो है बहन और उसका पति उसी बस में आकर बैठ जाते हैं और सहदेव से जो है लगातार बहस करने लगते हैं। बहस धीरे धीरे बढ़ ही रहा था, तभी एक कार आके वहाँ पर रुकती है और सहदेव जो टीचर है उसको वो लोग कार में खींचकर बैठा लेते हैं। सहदेव का दोस्त जो होता है हरिश्चंद्र, वो इतना घबरा जाता है इन सब घटनाओं को देखकर, वो किसी तरीके से भागकर घर पहुंचता है और सहदेव के घर वालों को ये सारी जानकारी देता है कि किस तरीके से वो एग्ज़ाम देने गए थे और एक गाड़ी वाले ने सहदेव को खींचकर गाड़ी में बैठा लिया। ये सारी सूचना जब तक घर वालों को और पुलिस वालों को मिलती तब तक बहुत लेट हो चुका था, यानी कि वो कार वाले जो है सहदेव की हत्या कर चुके थे और पास के ही गांव में उसकी लाश को फेंक कर चले गए थे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस वाले आते हैं और उस लाश की शिनाख्त होती है तो वो लाश सहदेव की ही मिलती है। अब इस घटना से पुलिस वाले सक्रिय होते हैं और सहदेव के कातिलों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सभी कातिल जो होते हैं वो करिश्मा के घर वाले ही होते हैं। इसकी खबर जब करिश्मा को होती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल वो प्रेग्नेंट थी, लगभग 3 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। अब करिश्मा को पति सहदेव को खोने के बाद बच्चे की उम्मीद के साथ जीने का वो सोच रही थी कि अब बच्चे के ही भविष्य के साथ वो जिएगी, लेकिन इतना दुखी होकर दिन रात वो रोती रहती थी, कुछ खाती पीती नहीं थी, जिसके कारण उसके बच्चे की पेट में ही मौत हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है। अब करिश्मा सोचती है मैं जी कर क्या करूँगी। इस बात से दुखी होकर करिश्मा जो है कमरे के अंदर अपने आप को पैक कर लेती है और उसके बाद पंखे पर फंदे लगाकर अपनी प्राणों की आहुति दे देती है। करिश्मा जो छोटी सी बच्ची, बचपन में ही घर वालों ने शादी कर दिया था। खेल खेल में शादी करने के बाद उसको दुनिया में इतना कष्ट देखना पड़ेगा, बाल विवाह करने के बाद इतने दुखों के साथ उसका अंत होगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था।